नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विलक्षण और गहरे पात्र पर बात करने वाले हैं। हिंदू धर्म में खासकर रामायण परंपरा में इनका जिक्र आता है, काक भुशुंडी। ये सिर्फ रामायण की कोई कहानी सुनाने वाले नहीं है। नहीं, ये तो अपने आप में ज्ञान, भक्ति और अमरत्व के प्रतीक माने जाते हैं। हमारे पास काक भुशुंडी, राम कथा और अमरत्व नाम के लेख से कुछ अहम बातें हैं। आज कोशिश रहेगी कि इन्हीं स्रोतों के आधार पर काक भुशुंडी के जीवन को समझें। उनका वो कौवे का रूप क्यों था, वो अमर कैसे हुए और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। इसमें अहंकार, तपस्या, ज्ञान, भक्ति, इनसे जुड़े बड़े गहरे सबक छिपे हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। काक भुशुंडी का जिक्र, जैसा आपने कहा, रामचरितमानस में तो है ही, और पुराणों में भी प्रमुखता से मिलता है। और ये कोई साधारण चरित्र नहीं है, बिल्कुल नहीं। उन्हें एक अमर योगी माना गया है, जिन्हें अद्वैत ज्ञान प्राप्त है, मतलब वो परम ज्ञान जिसमें आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं। और साथ ही वे भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, परम भक्त। खास बात पता है क्या है? उन्होंने सिर्फ राम कथा सुनी नहीं है, उन्होंने खुद राम के जीवन को अपनी आंखों से देखा है। अच्छा। स्वयं देखा है। हाँ। और फिर कौवे के रूप में युगों युगों से, न जाने कब से, वही राम कथा गाते आ रहे हैं। उनकी कहानी मतलब अध्यात्म के कई पेचीदा पहलुओं को बड़े सरल ढंग से सामने रखती है। अच्छा, तो इस असाधारण सफर की शुरुआत हुई कहाँ से? स्रोत बताते हैं कि वो मूल रूप से एक ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, विद्वान भी थे, तपस्वी भी थे। हाँ, यहाँ तक तो सब ठीक लगता है, बिल्कुल। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कहानी ने इतना नाटकीय मोड़ ले लिया? यहीं पर इंसान के स्वभाव का एक पहलू सामने आता है, अहंकार। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि उन्हें अपने ज्ञान का, अपनी तपस्या का अभिमान हो गया था, और खास तौर पर भगवान शिव के प्रति उनमें अनादर का भाव आ गया था। शिवजी के प्रति अनादर एक ज्ञानी और तपस्वी व्यक्ति, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? लगता है, लेकिन शायद यही दिखाता है कि आध्यात्मिक रास्ते पर भी अभिमान कितना बड़ा खतरा है, कितना बड़ा रोड़ा बन सकता है। हाँ, ये बात तो है। ज्ञान तो अक्सर विनम्र बनाता है, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। फिर इस अहंकार का नतीजा क्या निकला? कहानी का एक बहुत अहम मोड़ यहीं आता है। स्रोत बताते हैं कि एक बार उनके गुरु थे लोमश ऋषि। वो उन्हें शिव भक्ति की महत्ता समझा रहे थे, शिवजी कितने महान है ये बता रहे थे। लेकिन काको भुशुंडी वो अपने अहंकार में इतने चूर थे कि उन्होंने ना सिर्फ गुरु की बात अनसुनी की, बल्कि उनका मजाक उड़ाया, उपहास किया, बहस करके गुरु को हराने की कोशिश की। सोचिए, गुरु का अपमान, ये तो बहुत गंभीर बात हो गई। हाँ, ये सिर्फ अज्ञानता नहीं थी, ये गुरु के प्रति घोर अपमान था। इसका नतीजा तो फिर बहुत बुरा हुआ होगा। बिल्कुल। उनके गुरु लोमश ऋषि इस व्यवहार से बहुत बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दे दिया। और वो कोई छोटा मोटा श्राप नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम अपने सबसे प्रिय रूप, जो कि कौवा था, उसी की तरह नीच योनि में जाओ, हजारों जन्मों तक इसी तरह भटकते रहो। कौवे की योनि में? हाँ, कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि चांडाल योनि या दूसरी निम्न योनियों में जन्म लेने का श्राप मिला। पर मूल बात यह है कि अहंकार ने उन्हें ज्ञान के शिखर से सीधे पतन के गड्ढे में धकेल दिया। हजारों जन्मों का चक्र, ये तो सोचने में भी मुश्किल लगता है। क्या स्रोत ये बताते हैं कि इन जन्मों में क्या हुआ उनके साथ? ये सिर्फ सजा थी या इसमें कुछ सीखने जैसा भी था? देखिए, स्रोत इसे सिर्फ सजा की तरह नहीं दिखाते, बल्कि एक तरह की शुद्धि प्रक्रिया बताते हैं, कर्मों का भोग। इन अनगिनत जन्मों में उन्होंने तरह तरह के दुख झेले, संसार की नश्वरता को मतलब करीब से अनुभव किया, और शायद अपने अहंकार के जो भयानक नतीजे थे उन्हें गहराई से समझा होगा। एक तरह का शुद्धिकरण। हाँ, ये उनके लिए बहुत कठिन रहा होगा, लेकिन एक जरूरी सबक भी था। और इसी दौरान धीरे धीरे उनमें पछतावा जागा, विनम्रता आई। तो इस लंबे और जाहिर है कष्ट भरे सफर के बाद वो वापस कैसे लौटे? क्या श्राप का कोई अंत था? हाँ, और ये उनकी कहानी का सबसे, कह सकते हैं, प्रेरणा देने वाला हिस्सा है। अनेक जन्मों के दुख भोगने और पछतावा की आग में तपने के बाद आखिरकार उनमें सच्ची शिव भक्ति जागी। उन्होंने पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण से भगवान शंकर की कठोर आराधना की, बहुत कठोर तपस्या। और शिव जी तो आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो उन्होंने जरूर माफ कर दिया होगा, श्राप से मुक्ति दे दी होगी। हाँ, भगवान शिव न सिर्फ प्रसन्न हुए, बल्कि उन्होंने उन्हें श्राप से मुक्त भी कर दिया।
और उनकी तपस्या और बदले हुए मन को देखकर उन्हें 2 सबसे कीमती वरदान भी दिए। 2 वरदान। हाँ, पहला अमरत्व यानी काल और मृत्यु के डर से पूरी तरह मुक्ति, अमरत्व। और दूसरा अद्वैत ज्ञान, वो परम बोध जिसमें जानने वाला, जानी जाने वाली चीज और जानने की प्रक्रिया सब एक हो जाते हैं, सिर्फ एक परम तत्व का अनुभव, ये समझना कि आत्मा और परमात्मा असल में एक ही हैं। अमरत्व और अद्वैत ज्ञान, ये तो किसी भी आध्यात्मिक साधक का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। लेकिन यहाँ एक और बात है जो हैरान करती है, जिसका जिक्र स्रोत भी करते हैं, कि इस सब के बाद वो कौवे यानी काक का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा क्यों? एक परम ज्ञानी, अमर योगी, वो भला कौवे का रूप क्यों चुनेगा? क्या स्रोत बताते हैं इसका कारण? ये वाकई बड़ा अनोखा पहलू है, और हाँ, स्रोत इस पर रोशनी डालते हैं। देखिए, अहम बात यह है कि ये रूप उन पे थोपा नहीं गया था, उन्होंने इसे खुद चुना था। खुद चुना था? हाँ, और इसके पीछे कई गहरे कारण बताए जाते हैं। पहला तो जैसा आपने कहा भी, कौवे की उम्र प्राकृतिक रूप से बहुत लंबी मानी जाती है, जो उनके अमरत्व के वरदान से मेल खाती थी। अच्छा। दूसरा, कौवे को आकाश में आने जाने की, कहीं भी किसी भी लोक में बिना रोकटोक आने जाने की आजादी होती है। मतलब ये रूप उनकी किसी खास मकसद के लिए चुना गया था? बिल्कुल। उनका एक प्रण था, एक संकल्प, कि वे युगों युगों तक जीवित रहकर भगवान राम की कथा गाएंगे और अलग अलग लोकों में जाकर जीवों को राम भक्ति का उपदेश देंगे। ओह! तो कौवे का रूप उन्हें इस काम के लिए सबसे सही लगा, लंबी उम्र भी और हर जगह पहुंच भी। तो ये सिर्फ एक रूप बदलना नहीं था, ये उनके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा एक सोचा समझा, प्रतीकात्मक और व्यावहारिक चुनाव था। और ये उनकी विनम्रता भी दिखाता है ना? परम ज्ञान पाकर भी उन्होंने एक साधारण पक्षी का रूप चुना। वाह, ये तो बहुत ही गहरा मतलब है इसका। मतलब श्राप के कारण जिस योनि का डर था, वरदान मिलने के बाद उसी योनि को उन्होंने सेवा के लिए खुद चुन लिया। कमाल है। तो अब वो अमर हो गए, काल की सीमाओं से परे, एक योगी, एक सर्वज्ञ। उनका ये योगी वाला स्वरूप कैसा है? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? स्रोत उन्हें एक सदा मुक्त और पूर्ण ज्ञानी योगी बताते हैं। वो कालजयी हैं, समय का उन पर कोई असर नहीं होता, त्रिकालदर्शी हैं, भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं। लेकिन जो बात उन्हें खास तौर पर अद्वितीय बनाती है, वो है उनके जीवन में 2 महान आध्यात्मिक धाराओं का संगम। 2 धाराएं? कौन सी? ब्रह्म ज्ञान और राम भक्ति। ब्रह्म ज्ञान और राम भक्ति। ये ज्ञान और भक्ति का संगम वाली बात थोड़ी और समझाएंगे, क्योंकि अक्सर तो इन दोनों को अलग अलग रास्ते माना जाता है, कभी कभी तो एकदम उल्टा। हाँ। ऐसी धारणा है कि कोई ज्ञानी है तो भक्त नहीं, कोई भक्त है तो वो ज्ञानी नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल। और यही काकभुशुंडी की सबसे बड़ी खासियत है, जिस पर स्रोत भी रोशनी डालते हैं। वो इस धारणा को तोड़ते हैं। देखिए, ब्रह्म ज्ञान यानी परम तत्व के निर्गुण निराकार रूप का ज्ञान, जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। और राम भक्ति यानी ईश्वर के सगुण साकार रूप, जैसे भगवान राम, उनके प्रति गहरा प्रेम, समर्पण। काकभुशुंडी इन दोनों को अपने जीवन में एक साथ साधते हैं, एक साथ जीते हैं। हाँ। उनका जीवन, उनके उपदेश ये साफ करते हैं कि ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक हैं। बिल्कुल पूरक हैं। असल में वो तो यहाँ तक कहते हैं कि सच्ची पराभक्ति जो होती है, वही आखिर में परम ज्ञान का दरवाजा खोलती है। उनके लिए राम ही पर ब्रह्म है और पर ब्रह्म ही राम के रूप में लीला कर रहे हैं। अच्छा। ये अद्वैत की भक्तिमयी अभिव्यक्ति है, ज्ञान और भक्ति का अद्भुत मेल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सुलझा हुआ नजरिया है। ज्ञान और भक्ति का ऐसा मेल तो सच में कम ही देखने को मिलता है। अब आते हैं उनके द्वारा सुनाई गई कथाओं पर। रामचरितमानस में काकभुशुंडी गरुड़ संवाद का एक बहुत मशहूर प्रसंग है। गरुड़ जी, जो खुद भगवान विष्णु के वाहन है, इतने ज्ञानी, भगवान के इतने करीब रहने वाले, उन्हें एक कौवे के रूप में बैठे काकभुशुंडी के पास जाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या उनके मन में कोई ऐसा शक था जो कहीं और दूर नहीं हो सकता था? ये प्रसंग वाकई बहुत गहरा है और ज्ञान से भरा हुआ है। स्रोत बताते हैं कि हुआ ये था कि भगवान राम की लीलाओं को देखकर, खासकर जब उन्होंने राम को मेघनाद के नागपाश में बंधते हुए देखा। नागपाश, वो दिव्य अस्त्र जो सांपों का फंदा होता है। हाँ, नागपाश। तो गरुड़ जी के मन में भयंकर शक पैदा हो गया, संदेह। वो सोचने लगे कि जो खुद सर्वशक्तिमान हैं, परम ब्रह्म हैं, माया के स्वामी हैं, वो एक साधारण से नागपाश में कैसे बन सकते हैं?
अगर वो ईश्वर हैं तो मनुष्यों की तरह दुख, मोह, बंधन ये सब क्यों अनुभव कर रहे हैं? अच्छा, तो भगवान की लीलाओं ने ही उनके सबसे करीबी वाहन को भ्रम में डाल दिया। ये तो माया का प्रभाव दिखाता है। फिर गरुड़ जी ने क्या किया? अपने इस गहरे शक और भ्रम को दूर करने के लिए वो पहले देवर्षि नारद के पास गए, फिर ब्रह्मा जी के पास गए और आखिर में भगवान शंकर के पास पहुंचे। सबने उन्हें समझाया कि राम परम ब्रह्म है, पर गरुड़ का शक पूरी तरह से मिटा नहीं। अच्छा, बड़े बड़े देवताओं से भी नहीं मिटा? पूरी तरह नहीं। तब भगवान शंकर ने उन्हें परम ज्ञानी और राम तत्व के अनुभवी काकभुशुंडी के पास जाने की सलाह दी। शिवजी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सिर्फ काकभुशुंडी, जिन्होंने राम के जीवन को न सिर्फ देखा है बल्कि उनके तत्व को अनुभव किया है, वही उनके इस जटिल शक का समाधान कर सकते हैं। यानी शिवजी ने खुद उन्हें काकभुशुंडी के पास भेजा। ये तो काकभुशुंडी के ज्ञान की प्रामाणिकता को और भी बढ़ा देता है। तो फिर इस संवाद में क्या हुआ? काकभुशुंडी ने गरुड़ के इस गहरे भ्रम को कैसे दूर किया? जब गरुड़ जी सुमेरु पर्वत पर काकभुशुंडी के आश्रम पहुंचे तो काकभुशुंडी ने उनका बहुत आदर किया, सत्कार किया और आने का कारण पूछा। तब गरुड़ जी ने अपना शक बताया, अपना संदेह उनके सामने रखा। इसके बाद काकभुशुंडी ने बहुत प्रेम से, बहुत धैर्य के साथ उन्हें पूरी राम कथा विस्तार से सुनाई। राम कथा? हाँ, और ये सिर्फ घटनाओं का वर्णन नहीं था, इसमें भक्ति थी, ज्ञान था, वैराग्य, धर्म और भगवान की लीलाओं के जो गूढ़ रहस्य हैं उनका अद्भुत मिश्रण था। स्रोत बताते हैं कि काकभुशुंडी ने समझाया कि भगवान राम का मनुष्य रूप लेना, साधारण इंसानों जैसी लीलाएं करना, दुख भोगना, ये सब उनकी लीला का हिस्सा है। लीला? हाँ, ये भक्तों को आनंद देने के लिए है, धर्म की स्थापना करने के लिए है और मनुष्यों के सामने एक आदर्श रखने के लिए है। नागपाश में बंधना भी उनकी लीला ही थी, जिसका एक मकसद गरुड़ को बुलाना और नागों से उनका पुराना बैर खत्म करवाना भी था। ओ, ये पहलू तो सोचा ही नहीं था। कमाल है। मतलब एक कौवे के रूप में बैठे योगी ने गरुड़ जैसे दिव्य पक्षीराज के उस भ्रम को दूर कर दिया जिसे ब्रह्मा और शंकर भी पूरी तरह नहीं मिटा पाए थे। ये वाकई ज्ञान और अनुभव वाली भक्ति की श्रेष्ठता को दिखाता है, न कि बाहरी रूप या पद को। तो काकभुशुंडी की इस पूरी असाधारण जीवन गाथा और उनके ज्ञान से हमें आज के समय में क्या खास बातें सीखने को मिलती हैं? स्रोत किन मुख्य शिक्षाओं पर जोर देते हैं? उनकी कहानी सिर्फ अतीत का किस्सा नहीं है, इसमें आज के जीवन के लिए भी कई महत्वपूर्ण और व्यवहारिक शिक्षाएं हैं। स्रोत उन्हें साफ तौर पर बताते हैं। पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण सीख है अहंकार का पूरी तरह से त्याग। काकभुशुंडी का शुरुआती जीवन एक जबरदस्त उदाहरण है कि ज्ञान, तप या कोई भी सिद्धि कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसके साथ विनम्रता नहीं है तो अहंकार विनाश का कारण बन सकता है। बिल्कुल। उन्हें अपने ज्ञान के घमंड की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, हजारों जन्म भटकना पड़ा। ये हमें सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र, उसमें तरक्की के लिए निरअहंकारिता, मतलब अहंकार का न होना, पहली शर्त है। बिल्कुल सही कहा आपने। विनम्रता के बिना तो पाया हुआ ज्ञान भी बोझ बन सकता है। और दूसरी सीख क्या है? दूसरी प्रमुख शिक्षा है ईश्वर भक्ति, खासकर राम भक्ति का महत्व और उसकी शक्ति। काकभुशुंडी ने खुद युगों युगों तक राम कथा गाकर और राम भक्ति में डूबे रहकर ये साबित किया कि ईश्वर तक पहुंचने का, उनका प्रेम और कृपा पाने का और आखिर में मुक्ति पाने का ये एक बहुत सरल, आसान और असरदार रास्ता है। उनकी भक्ति सिर्फ भावुकता नहीं थी, उसमें ज्ञान भी था और शरणागति भी। स्रोत बताते हैं कि उनके लिए तो राम नाम और राम कथा ही जीवन का आधार है, जीवन का सार है। हाँ, उनका तो जैसे रोम रोम राममय लगता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात? तीसरा महत्वपूर्ण सबक है धैर्य, सहनशीलता और लगातार साधना का मूल्य। अमरत्व और ब्रह्म ज्ञान जैसी सर्वोच्च आध्यात्मिक उपलब्धियां वो उन्हें रातों रात नहीं मिल गई। हाँ, ये तो है। इसके पीछे उनकी कठोर तपस्या थी, अनेक जन्मों की लगातार साधना थी, कष्टों को सहने की शक्ति थी और अटूट धैर्य था। श्राप भोगने से लेकर शिवजी की तपस्या तक और फिर युगों तक रामकथा का गान, ये सब अटूट निष्ठा और धैर्य की कहानी है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए शॉर्टकट नहीं होते। लगातार कोशिश, लगन और सहनशीलता जरूरी है। ये आजकल की इंस्टेंट सब कुछ चाहने वाली दुनिया के लिए वाकई एक जरूरी याद दिलाने वाली बात है। हर चीज तुरंत चाहिए, लेकिन असली उपलब्धि तो समय और साधना मांगती है। और चौथी शिक्षा क्या है? चौथी महत्वपूर्ण बात, जो उनके जीवन का सार भी है, वो है अद्वैत का व्यवहारिक संदेश, यानी ज्ञान और भक्ति का समन्वय।
उनका जीवन और उनके उपदेश इस गहरे सत्य को सामने लाते हैं कि ईश्वर का सगुण साकार रूप जैसे भगवान राम और परम तत्व का निर्गुण निराकार रूप ब्रह्म, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, अच्छा। बल्कि एक ही परम सत्य के दो पहलू हैं। रूप भले ही अलग दिखें पर तत्व एक ही हैं। उन्होंने ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और भक्ति, राम भक्ति के जरिए इस एकता का न सिर्फ अनुभव किया बल्कि उसे अपने जीवन और उपदेशों से प्रकट भी किया है। वे दिखाते हैं कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग ये एक ही मंजिल तक ले जाने वाले दो रास्ते हो सकते हैं और दोनों का मेल ही साधना की पूर्णता है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो काकूभुशुंडी सिर्फ रामायण के कथावाचक या एक पात्र नहीं है जैसा शायद बहुत से लोग समझते होंगे। वे तो खुद एक सिद्ध है, अमर है, ब्रह्मज्ञानी संत है और राम भक्त भी। उनका जीवन अहंकार से विनम्रता तक, श्राप से वरदान तक और ज्ञान एवं भक्ति के अद्भुत संतुलन तक की एक असाधारण यात्रा है। बिल्कुल सही कहा आपने। वे भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में एक बहुत ही अनूठा, रहस्यमय और अत्यंत सम्माननीय स्थान रखते हैं। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि कैसे ज्ञान और भक्ति, जिन्हें कभी-कभी दो विपरीत ध्रुव मान लिया जाता है, असल में एक साथ चलकर एक दूसरे को पोषण देते हुए व्यक्ति को परम सत्य, ईश्वर प्रेम और अंततः मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। उनका जीवन ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के बीच एक सुंदर पुल की तरह है। और आखिर में एक सोचने वाली बात जिसका जिक्र स्रोत भी करते हैं और जो बहुत मशहूर भी है, आज भी ऐसी गहरी मान्यता है, एक अटूट विश्वास है लोगों में कि जब और जहां भी सच्चे दिल से राम कथा का पाठ होता है या गायन होता है, काकभुशुंडी अपने अदृश्य कौवे के रूप में वहां मौजूद होकर बहुत ध्यान और प्रेम से उसे सुन रहे होते हैं। हाँ, और ये मान्यता सिर्फ एक लोक विश्वास नहीं है, बल्कि ये उनके चरित्र की जो कालातीत प्रासंगिकता है, मतलब जो समय से परे है, और हमारी सनातन परंपरा में राम कथा के जीवंत शाश्वत महत्व को दर्शाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे कुछ पात्र, कुछ कथाएं, कुछ आदर्श वो समय और युगों की सीमाओं को लांघकर भी अपनी उपस्थिति, अपना स्पंदन, अपना मार्गदर्शन बनाए रखते हैं। मानो वे आज भी हमारे बीच हो, हमें सत्य और भक्ति का मार्ग दिखा रहे हों। ये कथा की अमरता और उसके वाहक की अमरता का अद्भुत संगम है।